हमारे सौर मंडल के बाहर अन्य सभी ग्रहों का पता लगाने के लिए तथा इस अनंत ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए क्या मानव सभ्यता के अलावा और कोई भी सभ्यता इस अनंत ब्रह्मांड में निवास करती है या नहीं, इन सभी रहस्यों को सुलझाने के लिए अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम वायेजर मिशन था। दोस्तों, वायेजर मिशन के अंतर्गत वायेजर 1 और वायेजर 2 नामक 2 अंतरिक्ष यान अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा द्वारा भेजा गया था। इस मिशन का उद्देश्य सौर मंडल के आगे जाकर हेलियोस्फीयर के बाहर के ग्रहों और उनके उपग्रहों का पता लगाना तथा उनका अध्ययन करना था। इन दोनों यानों में कॉपर का ग्रामोफोन लगा है जो करीब 1 अरब साल तक सही सलामत रहेगा। यह दोनों यान अनंत ब्रह्मांड में चलता जा रहा है। अगर भविष्य में यह किसी ऐसी सभ्यता के हाथ लगता है जो इस ब्रह्मांड में कहीं बसती है तो ग्रामोफोन में रिकॉर्ड के जरिए पृथ्वी पर मानव के होने का संदेश मिलेगा। अगर भविष्य में किसी खगोलीय घटना से हमारी पृथ्वी पर मानव जीवन समाप्त हो जाता है तो इन दोनों यानों के जरिए इस ब्रह्मांड में हमारी सभ्यता की निशानी बची रहेगी। इसलिए यह दोनों अंतरिक्ष यान मानव द्वारा भेजा गया एक मानवता का संदेश भी है। आखिर ये वायेजर 1 मिशन क्या है, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। साथियों, वायेजर 1 एक अंतरिक्ष यान है। इसको वायेजर मिशन के अंतर्गत नासा ने 5 सितंबर 1977 को टाइटन नामक रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा था। इसका काम सौर मंडल के आगे जाकर हेलियोस्फीयर के बाहर के ग्रहों का अध्ययन करना था। भेजते समय इसका वजन लगभग 825 किलोग्राम था। साथियों, यह मानव निर्मित पहला ऐसा वस्तु है जो बृहस्पति और शनि ग्रह की यात्रा करते हुए इस सौर मंडल से बाहर निकल गया है। यह यान ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में चलता जा रहा है। यह यान अब सौर मंडल से कभी वापस नहीं आ सकता। वायेजर 1 से पृथ्वी की दूरी जनवरी 2021 में लगभग 13.9 अरब मील था। वायेजर 1 के बारे में तो आपने जान लिया। चलिए अब आपको वायेजर 2 मिशन के बारे में बताते हैं। साथियों, वायेजर 2 भी एक अंतरिक्ष यान है। इसको भी वायेजर मिशन के अंतर्गत नासा ने 29 अगस्त 1977 को टाइटन नामक रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा था। यह वायेजर 1 का जुड़वा है। इसका भी काम सौर मंडल के आगे जाकर हेलियोस्फीयर के बाहर के ग्रहों और इंटरस्टेलर स्पेस का अध्ययन करना था। भेजते समय इसका भी वजन लगभग 825 किलोग्राम था। यह मानव निर्मित दूसरा ऐसा वस्तु है जो बृहस्पति, शनि, वरुण और अरुण ग्रह की यात्रा करते हुए इस सौर मंडल से बाहर निकल गया है। यह यान भी ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में चलता जा रहा है। यह यान भी अब सौर मंडल से कभी वापस नहीं आ सकता। वायेजर 2 से पृथ्वी की दूरी जनवरी 2021 में लगभग 11.7 अरब मील था। चलिए अब आपको बताते हैं कि इन दोनों मिशन द्वारा अभी तक ब्रह्मांड के कितने राज खुले हैं। दोस्तों, सबसे पहले वायेजर 2 ने ब्रह्मांड के अनेक राज साझा किए। बृहस्पति, शनि, वरुण ग्रहों के बारे में अनेक जानकारियां पाने में नासा कामयाब रहा। इसमें एक ऐसा ग्रामोफोन लगा है जो वर्षों तक अपना काम करता रहेगा। एक रिपोर्ट्स की माने तो वर्ष 1977 में लॉन्च करने के पीछे तर्क था। ग्रहों की ऐसी मौजूदगी पता चली थी कि यान उन सबसे होकर गुजरे। जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून और सैटर्न इस यान के रास्ते में मिले। साथियों, लॉन्च के लगभग 1.5 साल बाद साल 1979 में बृहस्पति ग्रह को मथना शुरू किया। वहां से इसकी बहुत साफ तस्वीरें भेजना शुरू किया। हर तस्वीर में एक नई जानकारी मिलती थी और वैज्ञानिक उत्साहित होते थे। वायेजर लॉन्च के पहले दुनिया को यही पता था कि ज्वालामुखी सिर्फ धरती पर ही है, पर वायेजर ने बताया कि ज्वालामुखी जुपिटर के एक चंद्रमा पर भी है। साथियों, वायेजर की तस्वीरों से पता चला कि जुपिटर के चंद्रमा यूरोप पर भी एक समुद्र है। वायेजर की भेजी तस्वीर आज भी लंदन स्थित क्वीन मेरी कॉलेज की लाइब्रेरी में डिजिटली सुरक्षित है। वायेजर ने ही संकेत दिया कि अंतरिक्ष में जिंदगी की सबसे ज्यादा संभावना शनि के चंद्रमा एनसेलाड्स पर दिखती है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि शनि ग्रह का हर चंद्रमा अपने में अनूठा है।
वाइजर 2 साल 1986 में यूरेनस ग्रह के करीब पहुंचकर कई खुलासे कर गया। पता चला कि यह पूरा ग्रह गैस से बना हुआ है और इसके 10 उपग्रह हैं। साल 1989 में यह नेपच्यून ग्रह पहुंचा तो यह पता चला कि यह चंद्रमा सबसे ज्यादा दिलचस्प है। साथियों, वाइजर मिशन द्वारा ट्राइटन नामक चंद्रमा पर नाइट्रोजन के गीजर देखने को मिले। इस मिशन से यह भी पता चला कि धरती पर होने वाली बहुत सारी गतिविधियां अंतरिक्ष में दूसरे ग्रहों पर भी होती है। बाद में कई मिशन शुरू करने की प्रेरणा वाइजर ने ही दी। दोस्तों, इस प्रकार वाइजर मिशन आगे चलकर कई ऐसे राज खोलने वाला है जो वैज्ञानिकों के लिए एक नई प्रेरणा देगी तथा कई नए नए एक्सपेरिमेंट करने को मिलेंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में करके जरूर बताएं। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए गुड बाय।